हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यांत्रिकी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेट लाइंस के ऊपर, और आज मैं आपके सामने लेकर आना हूं एक्सरसाइज 10.3। आज हम इस एक्सरसाइज 10.3 को पूरा सॉल्व करेंगे। और जो बच्चे इसके पहले का कॉन्सेप्ट नहीं समझे, प्लीज पहले के वीडियोस को वॉच कर लें ताकि पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं। और एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन सबसे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस into the slope intercept form and find their slope and y intercept। ठीक है, तो याद कीजिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं y इक्वल टू एम ऑफ एक्स माइनस डी। क्लियर है? जहां m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? m रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, और c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? c रिप्रेजेंट कर रहा है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब कि जो लाइन है वो y एक्सिस को ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट करेगी। क्लियर है ये चीज? अब सेम यहाँ पर भी क्या है? m वही है स्लोप ऑफ द लाइन, लेकिन यहाँ पर d बता रहा है x इंटरसेप्ट, मतलब लाइन जो है वो x एक्सिस को ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट करेगी। क्लियर है? तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। यही दोनों आपका क्या कहलाएगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर? अब चलिए अपन क्वेश्चन बनाएंगे, उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब वैसे तो आपके पास नोट होगा, जो बच्चे नहीं जानते प्लीज इसे देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं सॉल्व करने स्टार्ट करता हूं। अपने पास पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अपने को बोल रहा है x प्लस 7y इक्वल टू 0। तो देखो पहले उसको अपने को इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। x प्लस 7y इक्वल टू 0 को x प्लस 7y इक्वल टू 0 है, तो यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा? 7y इक्वल टू माइनस एक्स, और अगर y की वैल्यू सिर्फ चाहिए तो हो जाएगा माइनस एक्स बाई 7। और इसके साथ अगर कुछ नहीं तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं y इक्वल टू माइनस 1 बाई 7। ठीक है, माइनस 1 बाई 7 इंटू एक्स प्लस 0। क्लियर है? अब आप इसे कंपेयर करोगे एम एक्स प्लस सी से, तो ये हो गया आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपको दिख रहा है कि m कितना आ गया? स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ गया? माइनस 1 बाई 7, और c आपका क्या आ गया? c आ गया आपका 0। मतलब लाइन जो है, लाइन कहां से पास हो रही है? c 0 है, मतलब y इंटरसेप्ट 0 है, मतलब लाइन जो है वो कहां से पास हो रही होगी? ओरिजिन से पास हो रही होगी। क्लियर है? लाइन आपका ऐसा कुछ जा रहा होगा, समझ जाइए, ऐसे लाइन पास हो रही होगी क्योंकि y इंटरसेप्ट आपका 0 है। समझ में आ रही बात? तो लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी। क्लियर है? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाए, फिर इस इक्वेशन से y की वैल्यू मैंने निकाली और m मेरे को मिल गया माइनस 1 बाई 7 स्लोप ऑफ द लाइन, और c मिल गया मुझे 0। क्लियर है? यहाँ कुछ नहीं रहता तो प्लस 0 लिख के अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट आपको समझ में आ गया, इसे नोट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से भी y का वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा? देखिए 3y इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, y का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? माइनस 6x अपॉन 3 प्लस 5 बाई 3। क्लियर? अब ये आपका क्या हो जाएगा? y इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस 5 बाई 3। कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। क्लियर? तो आपका m कितना दिख रहा है? देखिए m आपको दिख रहा है माइनस ऑफ 2, मतलब स्लोप ऑफ द लाइन हो गई माइनस 2, और c y इंटरसेप्ट आपका कितना दिख रहा है? 5 बाई 3। क्लियर हुआ क्या ये चीज? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज इसे नोट कर लेंगे, मैं रफ कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 कैसे सॉल्व होगा? तो इसे आप लिखोगे y इक्वल टू 0x प्लस 0, मतलब कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपका स्लोप भी क्या है? 0, और आपका y इंटरसेप्ट भी क्या है? 0। मतलब y इक्वल टू 0 मीन्स ये कौन सी लाइन हो गई? ये आपका पूरा शो हो जाएगा x एक्सिस की बात हो रही है, बात समझ जाइएगा। ठीक है, और x एक्सिस का स्लोप 0 ही होता है क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 0 है, मतलब थीटा आपका 0 रहता है x एक्सिस के लिए। समझ में आ रही क्या बात? क्लियर है? ये लाइन समझ में आई बात? x एक्सिस जब रहती है तो लाइन क्या है? x एक्सिस पे कोइंसाइड हो जाता है, इससे थीटा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक, तो स्लोप अपना 0 हो जाता है, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। कैसे बोल रहे हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ठीक है, एक्सिस पे उनका इंटरसेप्ट भी निकालना है। आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, कैसे बोलेगा? देखिए पहली बात तो याद कीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है आपका x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, वेयर a इज इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है,
और y आपका b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y इंटरसेप्ट। क्लियर है क्या, याद आ रहा है? मैंने आपको ऐसे एक डायग्राम बना के दिखाया था, ये लाइन थी, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था a, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था b, ये कोऑर्डिनेट हो गए थे 0 b, इससे कोऑर्डिनेट हो गए थे a,0। क्लियर है? तो जो बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखे प्लीज पहले की वीडियोस वॉच कर लें। अब अपन क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 में। फिर अपने को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा x इंटरसेप्ट कितना है और y इंटरसेप्ट कितना है। x इंटरसेप्ट मतलब लाइन x एक्सिस को ओरिजिन से कितने दूरी पर काट रही है, या लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से कितने दूरी पर काट रही है, वो आपको y इंटरसेप्ट, ये आपका x इंटरसेप्ट बन जाता है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्वेश्चन को बनाना। अपना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब दोनों साइड में बाई 12 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y बाई 12, ये भी हो जाएगा 12 बाई 12। अब ये सेपरेट होगा तो बन जाएगा 3x बाई 12, ये हो जाएगा आपका 2y बाई 12 इक्वल टू 1। ये आपका आ गया x बाई 4, ये आपका आ गया कितना, y बाई 6 इक्वल टू 1। मीन्स योर a इज इक्वल टू कितना हो गया 4। दिस इज योर x इंटरसेप्ट। क्लियर है? मतलब ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये लाइन x एक्सिस को ओरिजिन से 4 यूनिट की दूरी पर इंटरसेक्ट करेगी, और b इक्वल टू मेरा क्या आ रहा है 6, मतलब ये y इंटरसेप्ट है। कहने का मतलब ये जो लाइन है वो लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से 6 यूनिट के डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो मैं इसे कंपेयर किया हूं किसके साथ, इसके साथ, और फिर a और b की वैल्यू निकाल लिया हूं। क्लियर हुआ ये चीज? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन बनाऊंगा, इसे मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। 4x माइनस 3y इक्वल टू 6, दोनों साइड बाय बाय क्या कर देंगे 6, तो डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 4x माइनस 3y बाई 6 इक्वल टू आपका 6 बाई 6। फिर सेपरेट होगा तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए मेरे को यहाँ पर चाहिए प्लस और यहाँ पर है माइनस, तो माइनस को मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, इसे मैं लिखूंगा x अपॉन 6 अपॉन 4, इसे लिख दूंगा प्लस, ध्यान से देखिए ये हो जाएगा y अपॉन माइनस 6 अपॉन 3। क्लियर हो रहा है क्या ये बात? इक्वल टू आ गया आपका 1। अब इसे और सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्व होगा तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये सॉल्व हो जाएगा तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा x अपॉन 3 बाई 2, और ये आपको दिखेगा y अपॉन माइनस ऑफ 2 इक्वल टू आपको मिलेगा 1। क्लियर है? मतलब आपका a इक्वल टू 3 बाई 2, ये हो गया आपका x इंटरसेप्ट। ठीक है, और ये b इक्वल टू आ रहा है आपका -2, ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट। क्लियर हो रहा है क्या ये चीज? मतलब आपको ये समझना होगा कि ये जो लाइन है वो लाइन x एक्सिस को 3/2 यूनिट डिस्टेंस पर ओरिजिन से क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, और y एक्सिस को -2 यूनिट के डिस्टेंस पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मैं इसे भी रफ कर रहा हूँ, अपना थर्ड क्वेश्चन बनाऊंगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। आप ध्यान से देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ x का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, x आ ही नहीं रहा कहीं पे, तो x कैसे लाएंगे अपन? तो देखिए बात को समझिए, x कैसे आएगा। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसे अपन पहले लिख देंगे 3y इक्वल टू -2। क्या लिखेंगे, 3y इक्वल टू -2, और यहाँ पर अपन ऐसा लिख सकते हैं, अब इसे और ऐसा लिखेंगे 0x प्लस 3y इक्वल टू -2। क्लियर है? अब सबको -2 से डिवाइड कर देंगे, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा 0x अपॉन -2 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 3y अपॉन -2, ये आपका हो जाएगा -2 बाई -2। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे, ये तो वैसे 0 ही हो चुका है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अब अपने को करना है तो अपने लिख ले रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए मेरे को मेन मुद्दा y से रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा x अपॉन -2 बाई 0, और ये क्या हो जाएगा प्लस y अपॉन -2 बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। समझिए क्या बात? अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है, ये -2 बाई 0 मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, और ये -2 बाई 3 मतलब ये जो लाइन है, वो जो लाइन है 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, वो x एक्सिस को इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगी। समझ में आ रही बात?
इट मीन्स यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, a इक्वल टू आ रहा है -2/0 मतलब इन्फिनिटी, है ना। ये मेरा क्या है, x इंटरसेप्ट है, ठीक है। और ये मेरा b इक्वल टू मेरा कितना आ रहा है, b इक्वल टू मेरा आ रहा है, समझिए बात को, b इक्वल टू आ रहा है -2/3, ये मेरा क्या है, y इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो लाइन है वो x एक्सिस को इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगी। मतलब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको मिलेगा क्या, देखिए यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल रहा है y इक्वल टू -2/3, मतलब इसका ग्राफ जाएगा आपका कैसा, -2/3 है ना। तो -2/3 मतलब नीचे ग्राफ जाएगा, तो आपकी लाइन ये वाली लाइन जाएगी आपकी, ये तो आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो ये वाली जो लाइन है ये है आपका y इक्वल टू -2/3, मतलब ये लाइन जो है x एक्सिस से कैसे है, पैरेलल है। समझ में मेरी बात, ये लाइन x एक्सिस से कैसे है, पैरेलल है। ये वाली जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू द y एक्सिस, पैरेलल टू द x एक्सिस, समझ रहे क्या मेरी बात। तो ये लाइन पैरेलल है x एक्सिस के, मतलब कभी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस को इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगी, है ना। कई बुक में इसका आंसर 0 ही दे देते हैं कि a इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आप a इक्वल टू 0 भी बोल सकते हो या इक्वल टू इन्फिनिटी भी बोल सकते हो। इसका मतलब नॉर्मल यही है कि लाइन कभी भी x एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करने वाली है, इसलिए अपन सोचते हैं कि वो इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेप्ट करेगी, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। y इंटरसेप्ट कितना है, -2/3, ठीक है। और बाकी चीजें तो आपको क्लियर ही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट कीजिए इसे। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिए बात को समझिए, क्या बोल रहा है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द नॉर्मल फॉर्म। पहली बात, नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, मैंने आपको बताया, याद कीजिए, नॉर्मल फॉर्म होता है अपना x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, यही अपना नॉर्मल फॉर्म होता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, पहले तो इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे नॉर्मल लिखूंगा, मैं लिखूंगा x -√3y इज इक्वल टू -8, ठीक है। और इस माइनस को मैं इक्वल के इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, -x प्लस √3y इक्वल टू 8। क्लियर है ये चीज। अब देखिए ये आ गया अपना x cos ओमेगा और y sin ओमेगा इक्वल टू p के फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करने का बहुत सारे तरीका होता है, लेकिन मैं एक नॉर्मल तरीका आपको समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज कीजिए यहाँ पर अपने साथ है -1 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई इक्वल टू 8, और इसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ किससे, ax प्लस by इक्वल टू c से। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, a और b से क्या करूंगा, इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा, मतलब मेरा जो p होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद कीजिएगा मैंने यहाँ पर ऐसा किया हूं, मैं क्या लिखूंगा इस इक्वेशन को, इससे ऐसा मत समझो, डायरेक्ट अपन लिखेंगे डिवाइडिंग अबव इक्वेशन है ना, अबव इक्वेशन बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से क्यों डिवाइड कर रहा हूं, आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। देखो यहाँ पर ये पहले जो लाइन होती है वो कैसे होती है, ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्मेट में ही होती है, ठीक है, या प्लस c इक्वल टू 0 होता है, आप ऐसा भी समझ सकते हो, फिर c को अपन इक्वल के उधर लेके चले जाते हैं, है ना। तो आपने पढ़ा था कि याद करो कॉस ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है, याद आ रहा है। और वैसे ही साइन ओमेगा की वैल्यू आपने क्या पढ़ी थी, प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और आपने p परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या पढ़ी थी, प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आ रहा है क्या, ये सारी वैल्यूज मैंने आपको निकाल के दिखाई है जब अपन नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। जो बच्चे नहीं देखे प्लीज वो वीडियो वॉच कर लेंगे। तो कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या है, मुझे ये फॉर्मेट चाहिए ना, एक्स कॉस ओमेगा वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसको यही कॉस ओमेगा बनाने की ही कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर हो रही है बात। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अभी दोनों जगह क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, ताकि ये मेरा क्या बन जाए, कॉस ओमेगा का फॉर्मेट आ जाए। क्लियर हो रही है क्या बात। अभी ये किसके फॉर्मेट में है, अभी ये फॉर्मेट है मेरा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी का फॉर्मेट। समझ में आ रही बात।
और अभी मुझे इसे किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p के फॉर्मेट में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी ये जो है वो किसके फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, और मुझे इसे किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट करना है इसे x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p के फॉर्मेट में। क्लियर हो रही है बात? तो cos ओमेगा की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साइन ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या p की वैल्यू कैसे निकलेगी, प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट याद रखिए कि आप जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट मिलेगा तो आप डिवाइड कर देंगे अब इक्वेशन को बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। क्लियर है? तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं कैसा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अभी पहले तो अपने को रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, मैं लिख दे रहा हूं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए की वैल्यू कितनी है, -1 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है, रूट ओवर 3 का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 मतलब 4, रूट ओवर 4 मतलब आंसर कितना हो गया 2। ठीक है? क्लियर? तो अपन क्या लेंगे, 2 लेके सॉल्व करेंगे, बाई 2 कर देंगे दोनों साइड। तो बाई 2 करने से फायदा क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, बाई 2 करूंगा तो वो इक्वेशन मेरा बन जाएगा, मैं क्या लिखा है, डिवाइडिंग अब इक्वेशन बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो वो क्या बन जाएगा, -1x प्लस रूट 3y अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन 2। क्लियर हो रही है बात? अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, हो जाएगा -1/2x प्लस ये हो जाएगा रूट 3/2y इक्वल टू आपका ये कितना हो जाएगा 4। क्लियर हो रही है बात? अब ये आ गया आपका किसका फॉर्मेट, अब आ गया ये आपका x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p का फॉर्मेट। क्लियर है? जहां p क्या है, p इज माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है? कहां से कहां तक का, ओरिजिन से लाइन तक का, है ना? याद आ रहा है, ऐसा डायग्राम कुछ बनाए थे, लाइन थी, ओरिजिन से डिस्टेंस जो डाले थे परपेंडिकुलर, यही था आपका p। याद आ रहा है क्या, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाले थे p, और ये एंगल जो बना था, ये एंगल मेरा क्या था, ओमेगा बना था। याद आ रहा है? ऐसा कुछ बनाया था, थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि नजर आए। ये ऐसा लाइन थी, यहाँ ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाले थे, ये था p, और ये एंगल मेरा क्या बना था, ओमेगा। याद आ रही है? तो मैं क्या करूं, ये p तो मैंने निकाल लिया, p मेरा कितना दिख रहा है, अभी डायरेक्ट 4 दिख रहा है। मुझे क्या चाहिए, ओमेगा। तो ये ओमेगा निकलेगा यहां से कंपैरिजन करने के बाद। ठीक है? तो इसे समझते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, ओमेगा मेरा क्या है, ओमेगा है मेरा एंगल। ठीक है? किसका किस एंगल, परपेंडिकुलर और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है। ठीक है? तो देखिए अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा cos ओमेगा इक्वल टू क्या दिख रहा है, -1/2, sin ओमेगा इक्वल टू क्या दिख रहा है, रूट 3/2। मैं लिख रहा हूँ cos ओमेगा इक्वल टू दिख रहा है -1/2, और sin ओमेगा मेरे को दिख रहा है कितना, रूट 3/2। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, अब इस ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए कोशिश करते हैं। ठीक है? आप लोग इसे नोट कर लिए क्या, जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं इस चीज को। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो गया, अब आसान है, ध्यान से देखेंगे। मैं लिखा हूं फिर से उसी चीज को, cos ओमेगा इक्वल टू आया है -1/2, और sin ओमेगा आया है मेरे पास कितना, रूट ऑफ 3/2। ध्यान से देखिए, 1/2 कब होता है, 1/2 होता है cos ओमेगा में माइनस cos 60 डिग्री, 60 मतलब π/3। समझ में आ रही के बाद, और sin ओमेगा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा मेरे पास, sin ऑफ 60 डिग्री मतलब sin π/3। क्लियर हो रही है क्या बात? ठीक है? आप ध्यान से देखिए, ये तो sin ओमेगा इक्वल टू sin π/3 है, लेकिन ये cos ओमेगा इक्वल टू माइनस cos π/3 है। तो अभी ये दोनों एडजस्ट नहीं है, मान के चलो, मेरे को इस माइनस साइन को हटाना है, cos ओमेगा इक्वल टू cos के फॉर्मेट में लाना है, ये माइनस साइन को हटाना पड़ेगा। तो माइनस साइन हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा cos ओमेगा, देखो माइनस cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं cos ऑफ 180 माइनस थीटा। बात को समझने की कोशिश कीजिए, 180 है तो cos का क्या रहेगा, cos 180 माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो मैं माइनस cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ, cos 180 माइनस थीटा। सेम ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो जो चीज आप इसके साथ करोगे वही आपको इसके साथ भी करना होगा। तो साइन ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। अब आप बोलोगे क्या ये चेंज नहीं होगा, तो नहीं हो रहा है, देख लीजिए 180 है तो साइन का क्या रहेगा, साइन 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन 180 माइनस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया हूं, मैं लिख देता हूँ cos ऑफ
180 माइनस थीटा इक्वल टू आपका हो गया माइनस कॉस थीटा, ठीक। और यहाँ पर क्या यूज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ साइन 180 माइनस थीटा, ये आपका हो गया पॉजिटिव साइन थीटा। क्लियर हो रही है ये बात। तो अब आपको दिख जाएगा कि कॉस ओमेगा की वैल्यू आ रही है आपकी कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3, समझ में आ रही बात। और यहाँ पर साइन ओमेगा की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, साइन ऑफ 2 पाई बाई 3, समझ में आ रही बात। और ये दोनों पर वैल्यू आपकी कितनी होती है, -1/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2, समझ में आ रही बात। तो आपको दिख रहा है कि ओमेगा इक्वल टू आपको नजर आ रहा है 2 पाई बाई 3। तो मुझे यही तो दो फाइंड आउट करना था, एक निकालना था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा p इक्वल टू कितना आ रहा है 4। यहाँ देखिए कंपैरिजन करोगे तो p इक्वल टू क्या दिख रहा है 4, और ओमेगा एंगल जो है परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के बीच का वो कितना निकल रहा है 2 पाई बाई 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो प्लीज जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। आइए बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y-2 इक्वल टू 0 कैसे सॉल्व होगा। बहुत इजी है, मैं इसे पहले एडजस्ट करके लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा 0x प्लस 1y माइनस 2 इक्वल टू 0, और एडजस्ट करूंगा तो इसे ऐसा लिख सकता हूँ 0x प्लस 1y इक्वल टू 2। क्लियर है। और ये मेरा किसका फॉर्मेट है, ये मेरा फॉर्मेट आ गया है ax प्लस by इक्वल टू c का, समझ में आ रही बात। ये इसका फॉर्मेट आया है और मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे इस फॉर्मेट को बदलना है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p के फॉर्मेट में। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्लियर है ये चीज। तो इसके थ्रू मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए और बी की वैल्यू कितनी कितनी दिख रही है आपको 0 और 1, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब आंसर आपका आने वाला है 1। क्लियर। तो अपन डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आपका फॉर्मेट बन जाएगा। इसे अपन लिखेंगे 0x प्लस 1y अपॉन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1। क्लियर हो रही है बात। तो ये अब आपका क्या हो गया, ये आपका अगेन वही आ जाएगा 0x प्लस 1y इक्वल टू 2, और ये अब आपका कॉन्सेप्ट हो गया x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p का। समझ गए क्या ये बात। तो इस फॉर्मेट में अपन आ गए जहां पर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट दिख रहा है, p इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2, एक आंसर आ गया है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड देयर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 2 यूनिट। अब अपने को क्या निकालना है, ओमेगा की वैल्यू। तो अपन कंपैरिजन करेंगे तो अपने को दिख रहा है cos ओमेगा इक्वल टू दिख रहा है 0 और sin ओमेगा इक्वल टू दिख रहा है 1। क्लियर है। तो cos 0 कब होता है, cos ओमेगा इक्वल टू अपन लिख सकते हैं cos 90, और sin 1 कहाँ होता है, sin ओमेगा इक्वल टू अपन लिख सकते हैं sin 90। क्लियर है। मतलब ओमेगा की वैल्यू अपने को क्या दिख रही है 90। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अपने को एंगल भी मिल गया, अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मिल गया, दोनों चीजें निकल गई। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये तो नॉर्मल पहले से ही फॉर्मेट में बना हुआ है ना, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अपन इसे ऐसा लिखते हैं थोड़ा सा एडजस्ट करके 1x प्लस माइनस 1y इक्वल टू 4, और ये अभी अपना किस फॉर्मेट में है, ये अपना फॉर्मेट है ax प्लस by इक्वल टू c का फॉर्मेट। क्लियर है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक। और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आंसर कितना हो गया आपका रूट ओवर 2। तो रूट 2 से डिवाइड करना है, तो रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका 1 बाई रूट 2x है ना, माइनस प्लस मतलब -1/√2y। ठीक। √2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/√2। क्लियर है। तो इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखिए, इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ x/√2 है ना, प्लस -1/√2y इक्वल टू ये आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√2। ठीक है। अब ये फॉर्मेट आ गया x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p का। क्लियर है। जहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कितना दिख रहा है 2√2। अब आपको क्या निकालना है, cos ओमेगा और sin ओमेगा से ओमेगा की वैल्यू।
तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ओमेगा इक्वल टू जो दिख रहा है 1/√2 और अपन लिख देते हैं साइन ओमेगा इक्वल टू अपने को दिख रहा है -1/√2। क्लियर है। अब देखिए कॉस ओमेगा 1/√2 कब होता है, 1/√2 होता है आपका कॉस ऑफ 45 डिग्री पर, मतलब π/4 पर। क्लियर। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ साइन π/4। क्लियर है, साइन 45। तो अब दिक्कत क्या है कि दिक्कत ये है, ध्यान से देखिए यहाँ पे तो कॉस ओमेगा इक्वल टू कॉस π/4 सही है, लेकिन यहाँ पे साइन ओमेगा इक्वल टू माइनस साइन π/4 हो गया। तो इस माइनस साइन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो माइनस साइन एडजस्ट करने के लिए अपन इसे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए मैं लिखता हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए मैं कैसे एडजस्ट करूंगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अपने पास क्या लिखा है, कॉस ओमेगा इक्वल टू कॉस π/4 है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस ओमेगा इक्वल टू कॉस ऑफ π/4। ठीक है, और अपने पास क्या लिखा है, साइन ओमेगा इक्वल टू माइनस साइन π/4। ठीक है, मेरे को इसे भी मिटाना होगा तो आप इसे भी नोट कर लेंगे। मैं रफ कर रहा हूँ, अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ चुका है 2√2, अपन ओमेगा की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसे भी रफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। तो अपने पास एक चीज और लिखे, साइन ओमेगा इक्वल टू माइनस साइन π/4, साइन ओमेगा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन π/4। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, बहुत इजी है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है, आप लिखेंगे इसे, देखिए माइनस साइन थीटा को पहले एडजस्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा इक्वल टू, मैं इसे लिख सकता हूँ साइन पाई प्लस π/4। समझ में आ रहा है क्या, ध्यान से देखिए, पाई है 180, तो साइन का क्या रहेगा, साइन 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन 180 प्लस थीटा आपका क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। क्लियर है। वैसे मैं इसे लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, है ना। तो लेकिन यहाँ पर गाड़ी थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी, क्यों, क्योंकि देखिए कॉस 180 है तो कॉस का कॉस रहेगा 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यह आ जाएगा कॉस माइनस कॉस थीटा दे देगा। तो अपन कॉस साइन 180 प्लस में से एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपने को कुछ और सोचना पड़ेगा, अपन इसे 2 पाई में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 2 पाई प्लस थीटा कर दूं, यहाँ पे भी मैं 2 पाई प्लस थीटा कर दूं, तब क्या होगा, ध्यान से देखो, साइन 2 पाई है मतलब 360, तो साइन का क्या रहेगा, साइन 2 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, तो यहाँ पे भी गड़बड़ा जा रहा है, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस कर देते हैं और इसे भी क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 2 पाई 360, तो साइन का क्या रहेगा, साइन 360 माइनस 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए cos 360 माइनस थीटा, तो क्या होगा, 360 तो cos का cos 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो cos 360 माइनस थीटा क्या हो गया, प्लस cos थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। तो नॉर्मल मैंने काम किया, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक और बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं लिखता साइन 180 माइनस थीटा तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये क्या हो जाता, साइन थीटा आ जाता। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखता साइन 180 प्लस थीटा तो ये क्या हो जाता, माइनस साइन थीटा तो आ रहा है ना, इसकी अपन बात नहीं की थी, अपन इसकी बात कर रहे थे। साइन 180 प्लस थीटा लिखता तो माइनस साइन थीटा तो आ जाता, लेकिन कॉस 180 प्लस थीटा लिखता तो ये मेरे को माइनस कॉस थीटा मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 180 प्लस या 180 प्लस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं अगर बोल रहा हूं कि मैंने क्या लिया, साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाता है, ये आ जाता है साइन थीटा, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, माइनस साइन थीटा, इसलिए मैंने इसे भी नहीं लिया। मैं इसे नहीं ले पाया, देखो इसे मैं ले सकता था, लेकिन अगर ऐसा लेता तो ये नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को माइनस कॉस थीटा दे रहा है, मेरे को कैसे चाहिए, प्लस कॉस थीटा। मैं ये ले सकता था, है ना, लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि साइन 360 प्लस थीटा क्या चाहिए, यहाँ माइनस साइन थीटा आना चाहिए, जबकि यहाँ माइनस साइन थीटा आना चाहिए, और अपने पास क्या आ रहा है, प्लस साइन थीटा आ रहा है, तो अपन इसका इसे भी नहीं ले सकते थे। ठीक है, अब अपने पास क्या बचा, अपन ने लिया साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, तो ये नेगेटिव साइन थीटा दिया, और अपन ने लिया cos 2 पाई माइनस थीटा, तो ये भी क्या आया, पॉजिटिव cos थीटा आया, मतलब ये दोनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा था, तो मैंने इसका नहीं ये दोनों लिया। ठीक है, पाई प्लस क्यों नहीं लिया, समझ में आया। अगर साइन पाई प्लस लेता तो माइनस साइन थीटा तो आता, लेकिन cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा देता है, जबकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस cos थीटा चाहिए था। फिर जैसे यहाँ पे साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, जबकि मुझे क्या चाहिए था, माइनस साइन थीटा चाहिए था, इसलिए मैं ये तीनों कंडीशन नहीं लगा पाया।
है ना। तो यहाँ पर मैंने लगाया 360 माइनस थीटा साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो यह आया माइनस साइन थीटा, और कॉस 2 पाई माइनस थीटा लगाया तो आया क्या प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे। तो अब आप कुछ समझिए, ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 4 2 से 8, 8 माइनस पाई 7 पाई, तो कॉस 7 पाई बाई 4, और ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए ये आपका हो जाएगा साइन ओमेगा इक्वल टू क्या, साइन 7 पाई बाई 4। क्लियर है, 7 पाई बाई 4 मतलब 315 डिग्री, है ना। तो ओमेगा का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 4 या 315 डिग्री। क्लियर हो रहा है कि ये बात, ठीक है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। आई होप कि मैंने 2 पाई माइनस ही क्यों लिया, पाई प्लस पाई माइनस वो सब क्यों नहीं लगाया। क्लियर है, तो ये इसका ये रीजन है कि अगर एक सेटिस्फाई हो रहा था तो दूसरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, इसलिए मेरे को क्या करना होता है, दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, तो अपन ये ढूंढ लिया, खैर हो गया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर नया वीडियो बना के आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तब तक इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 फ्रॉम द लाइन इतना, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस लाइन के इक्वेशन को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। तो देखिए कैसे होगा, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। बस पहले अपने को एक इक्वेशन बनाना है, तो मैं इसे लिख रहा हूँ, क्या दिया है, 12 ब्रैकेट में x प्लस 6 इक्वल टू 5 y माइनस 2। मैं क्या करूंगा, इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 12x प्लस 72 इक्वल टू हो जाएगा 5y माइनस 10, y इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 12x माइनस 5y इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 72 माइनस 10। क्लियर हो रही है क्या बात। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 12x माइनस 5y इक्वल टू माइनस ऑफ 82, है ना, माइनस ऑफ 82 आया, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आपका बन जाएगा 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां से a की वैल्यू अपने को क्या दिख रही है 12, b की वैल्यू क्या दिख रही है माइनस ऑफ 5, और c की वैल्यू अपने को क्या दिख रही है 82। क्लियर हो रहा है कि ये बात, a b c आ गया अपने पास। अब देखो अपने को पता है डिस्टेंस of the given line from the given point is क्या होता है, अपन जानते हैं d इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर हो रहा है कि बात, ठीक है। तो मैं बस क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। a की जगह मेरा कितना है 12, x1 y1 क्या है, ये देखो ये मेरा हो जाएगा x1 y1 का काम करेगा, ये जो गिवन पॉइंट है ये मेरा क्या होता है x1 और y1, ठीक है। मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 12 इंटू माइनस 1 प्लस b की जगह कितना रखेंगे माइनस 5 इंटू 1 प्लस c की जगह अपन कितना पुट करेंगे 82, ये आ जाएगा मॉड के अंदर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका -12 -5 प्लस 82 अपॉन आपका ये कितना हो जाएगा, देखिए 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144 प्लस 25, दिस इज योर 169 मतलब ये आ जाएगा आपका 13, ठीक है। तो मैं इसे और थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, बड़ा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 144 प्लस 25 169 आएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए अपना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा अपना नॉर्मल सी बात है, ये हो जाएगा d इक्वल टू देखिए 12 और ये हो जाएगा -13, तो ये आ गया मॉड के अंदर -13 प्लस 82। क्लियर, अपॉन ये कितना हो गया √169, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 82 माइनस 17, सॉरी 12 और 5 कितना होता है 17, तो 17 में ये डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा आपका 65 अपॉन 13 मतलब 5 यूनिट। तो योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 5 यूनिट ऑफ द गिवन पॉइंट टू अ लाइन। क्लियर हो रहा है क्या बात, मतलब पॉइंट -1 का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट है। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट्स। ठीक है, एक लाइन है, उसका किसी पॉइंट से जो एक्स एक्सिस पर है वहां से डिस्टेंस उसका कितना है 4 यूनिट। तो मेरे को वो क्या निकालना है, पॉइंट को फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस पर है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक नॉर्मल इक्वेशन बनाता हूँ। तो इक्वेशन मेरा क्या है, इक्वेशन है मेरा x/3
प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 1 है। मैं इसे नॉर्मल एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम कितना आएगा 12, ऊपर कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 1, और ये 12 इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, और इसे शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, और फिर मैं कंपेयर करूंगा किससे, मैं कंपेयर करूंगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू मेरी कितनी हो गई 4, b की वैल्यू मेरी कितनी हो गई 3, और c की वैल्यू मेरी कितनी हो गई माइनस ऑफ 12। क्लियर हो रहा है कि ये बात ठीक। अब ध्यान से समझिए इसका आगे कैसे सॉल्व होगा। नॉर्मल ए बी सी का वैल्यू मेरे पास आई गया है, और मेरे को डिस्टेंस दिया है 4 यूनिट, मतलब d की वैल्यू दे दी है 4 यूनिट्स। क्लियर है। और मेरे को क्या बोला फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस बोला, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं ले लेता हूँ लेट द पॉइंट बी ऑन x एक्सिस इज, मैं क्या लिखता हूँ लेट पॉइंट बी ऑन x एक्सिस, बी ऑन x एक्सिस इज a,0, ठीक है। और यही a,0 मेरा किसका काम करेगा x1 y1 का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a,0 इक्वल टू मेरा किसका काम होने वाला है x1 y1 का। मैंने क्या लिखा लेट द पॉइंट बी ऑन x एक्सिस इज a,0 है ना, इस जो पॉइंट फाइंड आउट करना है x एक्सिस पे उसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए a,0, क्योंकि y 0 होता है x एक्सिस पर, और यही मेरा किसका काम करेगा x1 और y1 का, ठीक है। अब मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, द डिस्टेंस of the given point from the given line is क्या होता है d इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो मैं यही अप्लाई करूंगा, है ना। अब ध्यान से देखिए मैं क्या हो जाएगा, d की जगह मेरा कितना पुट करूंगा 4 यूनिट इक्वल टू मॉडुलस a की जगह कितना रखूंगा 4, x1 की जगह कितना पुट करूंगा a प्लस b की जगह कितना पुट करूंगा, ध्यान से देखिए b मेरा कितना है 3 और y1 कितना हो गया 0, फिर c की जगह कितना पुट करूंगा माइनस ऑफ 12। क्लियर हो रहा है, मॉडुलस ऑफ अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। तो अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा 4a माइनस 12 अपॉन ये कितना हो जाएगा मेरा वैल्यू, ये हो जाएगा मेरा रूट ओवर 16 प्लस 9 मतलब 5, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4a माइनस 12 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4a माइनस 12। क्लियर हो रही है बात। अब ध्यान से देखिए मॉडुलस लगाए, मॉडुलस मैंने क्यों लगाया था, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। लेकिन अभी मुझे निकालना है कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट जो होता है यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट a है, a के वैल्यू प्लस या माइनस दोनों हो सकती है। समझ में आ रही क्या मेरी बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मॉडुलस क्यों लिया था, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मुझे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं लाना था करके मैंने यहाँ पे मॉडुलस लगाया था, ताकि अगर नेगेटिव वैल्यू आए भी तो पॉजिटिव बन जाए। लेकिन अभी मुझे क्या निकालना है, अभी मुझे निकालना है कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, इसलिए अब मैं क्या करूंगा, मॉडुलस हटाऊंगा और सामने क्या लगाऊंगा प्लस और माइनस। समझ में आ रही मेरी बात। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आता तो a,0 जो लिखा है वो पॉजिटिव a,0 भी हो सकता है और नेगेटिव a,0 भी हो सकता है, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा प्लस और माइनस। क्लियर है, क्योंकि अब ये डिस्टेंस नहीं रहेगा, अब ये कोऑर्डिनेट बन जा रहा है। समझ में आ रही बात। और डिस्टेंस रहता तो हमेशा मॉडुलस लगा के रखते हैं और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो चलिए अब मैं इसका आगे सॉल्व करता हूं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इसके आगे सॉल्व करूंगा। मैं क्या लिखूंगा 20 इक्वल टू प्लस माइनस 4a माइनस 12। क्लियर हो रही है बात। अब एक बार क्या लिखूंगा फॉर पॉजिटिव वैल्यू, फॉर पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 4a माइनस 12, माइनस 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 12 इक्वल टू 4a, मतलब 32 इक्वल टू 4a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8, है ना। तो एक पॉइंट क्या हो सकता है, पॉइंट उस x एक्सिस पे हो सकता है 8,0। समझ गए मेरी बात। अब एक और पॉइंट निकलेगा नेगेटिव वैल्यू से, तो चलिए मैं इसे भी मिटा रहा हूं, आप इसे भी नोट कर लिए होंगे। अब देखिए फॉर नेगेटिव वैल्यू सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर नेगेटिव, तो फॉर नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 इक्वल टू माइनस ऑफ 4a माइनस 12। समझ में आ रही बात। तो माइनस ऑफ 4a माइनस 12 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू माइनस 4a प्लस 12,
प्लस 12 उधर जाएगा तो 20 माइनस 12 इक्वल टू -4a, तो ये हो गया माइनस ऑफ 8, समझ रहे, सॉरी प्लस ऑफ 8, प्लस ऑफ 8 इक्वल टू आ गया -4a, तो a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 8 अपॉन -4 मतलब -2 इक्वल टू a। तो पॉइंट यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हो सकता है -2, समझ रहे मेरी बात, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगाया है। क्लियर हो रही बात। तो वो पॉइंट कौन कौन सा हो सकता है एक्स एक्सिस पर, या तो 8,0 हो सकता है या तो -2,0 हो सकता है, जिसका इस लाइन से यूनिट कितना है, डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है। समझ गए मेरी बात। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। और आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज कमेंट कीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे नए वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करके, ठीक है। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और यांत्रिक एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।